नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि हर खबर के बाद आएगा एक सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। नागालैंड में 2 प्रकार की देशी स्टिंगलेस यानी बिना डंक वाली मधुमक्खियां पाई गई हैं, जिसका नाम है ट्रेटागोनुला इरिडिपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा। और इन मधुमक्खियों की खास बात यह है कि ये डंक नहीं मारती, क्योंकि इनका डंक होता तो है लेकिन वो काम नहीं करता और एक तरह का वेस्टिजियल पार्ट होता है। बायोलॉजी में वेस्टिजियल पार्ट ऐसे होते हैं जो होते तो हैं लेकिन उनका कोई खास यूज नहीं होता। और ये आम मधुमक्खियों की तरह बड़ी और पीली नहीं होती, बल्कि छोटी और काली होती हैं। ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। ये कम मात्रा में शहद बनाती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एक मधुमक्खी ज्यादा शहद बनाती है और इनका शहद औषधीय गुणों वाला होता है, यानी दवा की तरह फायदेमंद। ये फसलों में परागण में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे खेती बेहतर होती है। और नागालैंड में इन मधुमक्खियों की खोज यह दिखाती है कि ये कृषि को टिकाऊ बनाने, प्राकृतिक जैव विविधता को बनाए रखने और किसानों की मदद करने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक भारत में सीधे पैसे लगाता है, जैसे किसी फैक्ट्री में कंपनी में शेयर खरीदकर या किसी नई सर्विस की शुरुआत करके। और भारत ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई निवेश हासिल किया है, कुल 81.04 अरब डॉलर यानी लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपए, या पिछले साल से 14% ज्यादा है। और इतना निवेश इसलिए बढ़ा क्योंकि भारत सरकार ने नियमों को आसान बनाया है। विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना अब पहले से ज्यादा सरल हो गया है और भारत की सेवाएं जैसे बैंकिंग, टेलीफोन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। चलिए देखते हैं कहां-कहां सबसे ज्यादा निवेश आया। तो सबसे पहले है सेवा यानी सर्विस सेक्टर, जो कि सबसे ऊपर 19% हिस्सेदारी के साथ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 16%, ट्रेडिंग यानी व्यापार से जुड़ी गतिविधियां 8%। सेवाओं में निवेश में जबरदस्त उछाल आया है, 40% से भी ज्यादा। तब देखते हैं कौन से राज्य हैं जो सबसे आगे रहे। जिनमें सबसे आगे होने वाला राज्य है महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा एफडीआई का 39%, कर्नाटक में 13% और दिल्ली में 12% निवेश हुआ है। और लंबी अवधि में ट्रेड की बातें करें तो 2014 से 2025 के बीच भारत ने कुल 748.78 अरब डॉलर का एफडीआई निवेश किया है और ये 143% ज्यादा है उस दौर से जब 2003 से 2014 तक केवल 308.38 अरब डॉलर ही आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का भरोसा बढ़ रहा है और ये निवेश भारत के रोजगार, इनोवेशन और आर्थिक विकास को तेज कर सकता है, जिससे भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने में आसानी का माहौल बेहतर हुआ है। तो अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस पर भारत में डुगोंग की घटती संख्या पर चिंता जताई गई। डुगोंग एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, जिसे समुद्र की गाय और फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार, पाक खाड़ी और कच्छ के तटों पर पाए जाते हैं, लेकिन अब ये केवल 200 ही बचे हैं। डुगोंग समुद्री घास खाते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी के लिए बहुत जरूरी है। इनका प्रजनन धीमा होता है, जिससे इनकी संख्या तेजी से नहीं बढ़ पाती। समुद्री घास के मैदानों के नष्ट होने, मछली पकड़ने के जाल, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार से इन पर खतरा बढ़ गया है। डुगोंग को बचाने के लिए समुद्री घास की रक्षा, मछुआरों की भागीदारी, शोध और आधुनिक तकनीकों की मदद ली जा रही है। भारत ने तमिलनाडु के पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी बनाया है। और बता दें कि समुद्री घास एक पुष्पीय पौधा होता है, जिसमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं और यह समुद्री जीवन को भोजन व आश्रय देता है। हालांकि ये शैवाल से अलग होता है और शैवाल एक साधारण जलजीव है जिसमें फूल या जड़ नहीं होते और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। समुद्री घास समुद्र में तटों को स्थिर रखती है, जबकि शैवाल पोषण का स्रोत होते हैं। तो अब बारी आज की इस न्यूज से जुड़े सवालों की। ओवर टू यू केसरी सर। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कुछ दिनों से प्रोग्राम इरेगुलर रहा, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और भी रिफाइन करके ज़्यादा रेगुलर तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल थोड़ा एनालिटिकल है। हाल ही में नागालैंड में पाई गई 2 देशी मधुमक्खियों एट्रागोनुला इरिडिपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा के बारे में जब
एक किसान से ये पूछा गया कि जब ये मधुमक्खियां डंक ही नहीं मारती तो क्या ये खेती में किसी भी तरह से सुरक्षा या उत्पादन में मदद कर सकती हैं। तो उस जागरूक किसान ने 3 तर्क दिए। पहला तर्क था ये मधुमक्खियां भले ही डंक नहीं मारती लेकिन पॉलिनेशन में एक्टिव रोल निभाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। दूसरा जो लॉजिक दिया उस किसान ने कि इनका शहद औषधीय गुणों वाला होता है जिससे किसानों को एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स का उपाय मिल सकता है। और तीसरा तर्क था चूंकि ये बड़ी और तेज मधुमक्खियां नहीं हैं इसलिए इनका इस्तेमाल शहरी बागवानी यानी अर्बन फार्मिंग में भी सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। अब एक एस्पिरेंट के तौर पर आपकी राय में इनमें से कौन कौन से तर्क व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से सही हैं। आपको सही उत्तर चुनना है। विकल्प बता रहा हूं मैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 1, 2 और 3। व्याख्या के लिए आप न्यूज को दोबारा सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। ऐसे में नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है सर्विसेज के क्षेत्र में एफडीआई का सबसे बड़ा हिस्सा गया लेकिन इसमें जो वृद्धि हुई वो मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम रही। दूसरा स्टेटमेंट है महाराष्ट्र ने अन्य सभी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया जिससे राज्य स्तरीय आर्थिक असमानता यानी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ने की चिंता भी सामने आई है। तीसरा, पिछले 1 दशक में भारत ने जितना एफडीआई प्राप्त किया है वह 2003 से 2014 की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। डुगोंग को समुद्र की गाय क्यों कहा जाता है? क्या ऑप्शंस है? चूंकि ये मछलियों का शिकार करते हैं, ऑप्शन बी चूंकि ये समुद्र में घास खाते हैं, समुद्री घास खाते हैं, ऑप्शन सी ये बहुत तेज तैरते हैं इसलिए, अथवा ऑप्शन डी ये जल को शुद्ध करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समुद्री घास ये खाते हैं इसलिए इनको समुद्र की गाय भी कहते हैं कभी कभी। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।